एटमिक पावर हमारे पास होनी चाहिए, परमाणु शक्ति होनी चाहिए, ये होड़ चल पड़ी। बड़े बड़े हथियार हमारे पास होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलने के बाद भयंकर हथियार बनाने में शासन प्रशासन उस तरफ चल पड़ा। बीमारियां बढ़ रही, बीमारियों के इलाज पर जो पूरी हमारी मानव सभ्यता को काम करना चाहिए था। मैं ये बताना चाहता हूं कि कहीं एक चीज चलती है, हर आदमी जुड़ा हुआ उससे। अगर चाइना में एक बीमारी फैली है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में है। भारत के ऋषि लोग कहते हैं कि तुम्हारे मुख से निकलने वाले मंत्र, मंगल ध्वनियां पूरे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को प्रभावित करें, और तुम्हारे कानों में जो सुनाई दे वो भी मंगल ध्वनि होनी चाहिए। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। ये मंगल कामना हमारे देश का ब्राह्मण करता है। वो आपकी खुशी के साथ में खुश होना चाहता है। हमारे देश का वह वर्ग जो आपके लिए रोज मंत्र पाठ करते, मंगल कामना करता है। विश्व मंगल की कामना करना एक साधारण बात नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी कोई भी घटना घटेगी, उसका प्रभाव आपके घर तक आता है। अच्छी चीजों का अच्छा प्रभाव आता है, प्रेरणाएं आती हैं। और अब तो दुनिया बहुत नजदीक हो गई है। यहां के व्हाट्सएप पर लोग देख रहे होते हैं, एक छोटी सी बच्ची का एक वीडियो देखा फिलीपींस में, मनीला में। बहुत सारे स्कूल के बच्चे अलग अलग जगह के दौड़ में शामिल होने के लिए आए। राष्ट्रीय स्तर की बच्चों की दौड़ है। एक बच्ची जिसके पास में जूते भी नहीं है, पहनने के लिए मोजे भी नहीं है, अपने घर के फटे हुए कपड़ों को लाकर उसी से पट्टी बनाकर उसने अपने पांव में बांधी। बांधते हुए का वीडियो। और उसके बाद उसने जो जी जान से दौड़ लगाई, अपने देश में प्रथम आकर उसने नाम ऊंचा करके अपनी मां के सामने जाकर खड़ी हो गई कि देख मां, कपड़ों से गरीबी दिखाई देती है, ऐसा नहीं है। हिम्मत गरीब नहीं होनी चाहिए। हमारी हिम्मत गरीब नहीं है। और मां देख रही है अपनी बच्ची को, आंख में आंसू है और गर्व से अपना सिर ऊंचा करते हुए कहती है, तेरे पास इतनी हिम्मत है बेटा, मैं नहीं इतनी हिम्मत जुटा पाई। आपके दुखों से पार होने के लिए आपकी हिम्मत ही तो काम करती है ना। आपके जीने की शक्ति आपकी हिम्मत ही तो है। अब कोई भी घटना कहीं भी किसी देश में घटती है, उसका प्रभाव आता है आगे तक। भगवान ये कहते हैं कि बैर रहित होना और सबके प्रति मैत्री कामना, सखा भाव, सब मेरे अपने हैं, अपनत्व। और फिर एक शब्द कहा कि इसके साथ भक्त की एक पहचान और है कि उसके अंदर करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। इतनी संवेदनशीलता जरूर होनी चाहिए कि किसी के दर्द को वो अपना दर्द समझ सके, किसी के आंसू के साथ अपने आंसू को मिला सके। भगवान बुद्ध ने तो करुणा को ही धर्म कहा है कि धर्म यहीं से शुरू होता है। अगर आपको किसी पर तरस आता है, दया आती है और आप किसी का भला करना चाहते हैं, तो सार में ऐसे समझ लीजिए कि भगवान ये कहते हैं कि जो मेरे प्यारे लोग हैं, जिनकी चित्त वृत्तियां उस ऊंचाई पर पहुंच गई कि वो मेरे प्रेम के काबिल हो गए, तो ऐसे लोगों की पहली पहचान है वो बैर रहित हैं, प्रेम से भरे हुए लोग हैं।
और समस्त प्राणी मात्र के प्रति बैर रहित हैं। उनके अंदर करुणा भाव है और वो मित्रता से युक्त हैं, सखा भाव से युक्त हैं। उनके अंदर सहानुभूति मिलेगी, संवेदना मिलेगी। उन्हें दूसरे का दर्द अपना दर्द लगता है कि दुख तेरा हो या मेरा हो, कोई भी पीड़ित हो, दुख की परिभाषा एक ही है। किसी के भी दर्द को अपना समझना, कांटा लगे पांव में किसी के, तड़पते हैं है हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे दिल में है। तो वो भाव जब आता है अंदर तो पता लगता है कि आदमी सच में परमात्मा का प्यारा बच्चा है। कृष्ण भगवान ने एक शब्द और दिया, निर्ममो निरहंकार। ये बड़ा अद्भुत शब्द है, बहुत प्यारा। मम का अर्थ होता है मेरा। यहां निर्मम शब्द का प्रयोग करते हुए भगवान कहते हैं, दी हुई समस्त वस्तु को मेरी नहीं है, इस भाव से देखो। मेरी नहीं है मतलब मुझे प्रयोग के लिए कुछ समय के लिए अधिकार दिया गया, क्योंकि हर चीज अमानत है, लौटानी पड़ेगी। भगवान की दी हुई चीजें उसके द्वारा दी गई अमानत के तौर पर एक दिन हमें वापस करनी होती है। तो ऐसे समझ लीजिए कि सब कुछ परमात्मा का है। हम न साथ लाए थे न साथ ले जाएंगे, तो आगे यहीं से मिला था, यहीं के लिए मिला था, यहीं लौटाना है और यहीं छोड़कर जाना है। साथ जाएंगी उसकी स्मृतियां कि उसका उपयोग हमने कैसे किया, उस दिए हुए के द्वारा हमने दुनिया को सुख पहुंचाया, खुद भी सुख भोगा, दूसरों को भी सुख पहुंचाया, या उसके द्वारा हमने दुनिया को दुख पहुंचाया। तो जब आप किसी भी चीज़ का सही उपयोग करते हैं और प्रयोग करते समय उसमें आसक्ति नहीं रखते, अटैचमेंट इतनी नहीं रखते, हर वस्तु में आपके प्राण नहीं बस जाते, छोड़ने की बारी आए तो तुरंत छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं और आप पीछे मुड़कर देखे भी नहीं कि मेरे पास क्या था। जब ऐसा मन हो जाता है तो भगवान कहते हैं तब वो मेरा प्यारा बन जाता है। ये बड़ी अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है। आसान नहीं एक सुई भी छोड़ना। महात्मा लोग भी सब त्याग कर देंगे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं तो मोह बस जाता है। महात्मा आनंद स्वामी एक उदाहरण दिया करते थे किसी एक महात्मा का, जिसका कोई एक कंबल किसी चोर ने चुरा लिया था। तो उन्होंने जाके रिपोर्ट लिखवाई पुलिस में। रिपोर्ट क्या लिखवाई, मेरा बिस्तर गायब हो गया साहब, उसमें एक तकिया भी था, ओवरकोट था, रजाई भी थी, गद्दा था, मेरी ड्रेसेज वगैरह थी। मतलब जितने कपड़े गृहस्थी के पास किसी के हो सकते हैं सारे लिखवा दिए। जब रिपोर्ट लिख रहा था इंस्पेक्टर, तो साथ में चोर को भी पकड़ के बैठाया हुआ था। वो पता नहीं किसी और चोरी में पकड़ा गया होगा। उस चोर को इतना गुस्सा आया, वो उठा और उठकर उसने भाग कर गया और वो फटा हुआ कंबल लेकर आया, फेंक के मारा उसके ऊपर। बोला ये है ना तुम्हारा, लो अपना। इतना सामान लिख दिया, इतना तो ट्रक में भी नहीं आएगा। उस पुलिस वाले व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी यही था आपका कंबल, यही सामान था? बोले हाँ यही था। छाती से लगाया उसको, जैसे बंदरिया अपने बच्चे को लगाती है ना। हाँ बस मिल गया, बस हम संतुष्ट हैं, और धन्यवाद करके जाने लगे। पुलिस वाला बोला बाबा जी इधर आओ, बैठिए। आप बैठ गए। इतना सब सामान आपने लिखवा दिया, था तो यही फटा हुआ कंबल। बोले आप नहीं जानते हमारे लिए क्या है, यही तकिया था,
यही गद्दा था, इसी को बिछा लेते थे हम। और तो और ये तो हमारी बरसाती भी थी, बरसात में ओढ़ने वाला भी तो यही था। सर्दी में काम आने वाला रजाई यही है, यही हमारी ड्रेस है। इसलिए जो जो भी उसके गुण मुझे याद आ रहे थे वो सब मैंने लिखवा दिया। पुलिस वाला बोला, महाराज हमारे घर में इतना सारा सामान है, लेकिन इतना मोह तो हमें भी नहीं है अपनी चीजों पर। आपका तो एक कंबल में पूरा संसार बसा हुआ है, आपका तो ऐसा नहीं। अब जरा विचार करके देखिए, आपके पास एक चीज है या 1000 चीज है, सवाल चीज का नहीं है, सवाल है आपके मोह का, आपकी आसक्ति का, कि आप कितनी आसक्ति उसके प्रति है। क्योंकि रुलाएगी आखिर समय में मौत नहीं रुलाती, मोह रुलाता है। छोड़कर जाना, हवाई अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा, हम लोग तो रात दिन देखते हैं क्योंकि आना जाना रोज पड़ता है। तो एक हवाई जहाज में चढ़ने के लिए खड़ा है, हाथ में टिकट लिए हुए, और छोड़ने वाले आए हुए हैं। तो आखिर में जब एक दूसरे से हाथ हिलाकर जाते हैं ना, तो कुछ के आंख में आंसू आते हैं और कुछ जाकर चिपट जाते हैं, और कुछ जाते जाते गेट तक फिर वापस आते हैं रोते हुए। और जबकि सबको पता है कि कितनी भी दूर चले जाएं, आजकल कोई दूर दूर नहीं लगता, जाते ही वहां से फोन करेंगे और वो भी वीडियो कॉल होगी, चेहरा सामने दिखाई देगा। चेहरे की तो बात क्या, पूरा घर दिखा दीजिए आप, उसमें पूरा घर दिखाई देता है। सोते जागते उठते बैठते हैं, यहां तक कि आप खाते हुए भी अपने आप को दिखा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा भी एक दूसरे से दूर होते हैं तो व्यक्ति के मन में उस समय अलगाव के कारण, क्योंकि अटैचमेंट होती है ना, वो रुलाती है आदमी को। छोटे से बच्चे को माँ ना दिखाई दे तो कितना रोने लग जाता है, क्योंकि उसके लिए माँ माँ नहीं है, उसमें उसके प्राण बस गए। जैसे माँ के भी अपने बच्चों में प्राण बच जाते हैं। मतलब माँ पागल भी हो जाए तो अपने बच्चे को नहीं भूलती। कोमा में भी चले जाए तो अगर उससे उसके बच्चे का नाम बुलवा दिया जाए तब उसको होठ हिलने लगते हैं। जिस भी चीज में आपके प्राण बसेंगे, एक उपनिषद में लिखा हुआ है कि आप कभी डूबते हुए बचे हों, उस समय को याद करना। क्या याद आता है? जो आपकी सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु होती है, जिसमें आपके प्राण इतनी गहराई से बसे हुए हैं कि उससे अलग होने में पीड़ा होती है, वो याद आएगा आपको। अब एक मजे की बात है कि भगवान ये कहते हैं कि प्यार होना बहुत जरूरी है, अपनी वस्तुओं से भी, अपनी व्यक्तियों से भी, अपनी धरती से भी। बल्कि वेदों में लिखा है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, धरती मेरी माँ है, मैं इसका बेटा हूं। और आगे के जो मंत्र हैं उनमें बड़ा अद्भुत संदेश दिया गया कि ये पत्थरों वाली, ये मिट्टी वाली, ये नदी वाली जमीन जिसको तुम माँ कह रहे हो, ये माँ कैसे हो सकती है? कहते हैं ये जलधाराएं वो दूध है, जैसे माँ ने तुम्हें पिलाकर बड़ा किया, इसी के द्वारा तुम्हारा जीवन चलता है। और जहाँ से तुम जन्मे हो, जिस मिट्टी में तुम रहते हो, उससे तुम्हारा लगाव ऐसा होना चाहिए कि वो तुम्हारी माँ से भी बढ़कर होनी चाहिए। उसको इतना प्यार करो, अपनी भूमि को, अपनी जमीन को, अपने देश को। पुत्रो अहम पृथिव्या, इस पृथ्वी का मैं बेटा हूं, और उसकी सुरक्षा के लिए जो भी करना पड़े जरूर करो। लेकिन बात फिर वही आएगी कि जब छोड़कर जाने की बारी आए तो ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, कोई मोह ममता कुछ नहीं, सब छोड़कर जाने जैसी स्थिति हो सके। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि वही जिसके अंदर किसी तरह का आसक्ति का भाव नहीं है,
वो मेरी भक्ति में सफल हो जाएगा, मतलब मेरी तरफ आने में सफल हो जाएगा। ईश्वर की तरफ जाने के लिए जरूरी है कि जैसे जैसे आयु बढ़े, जैसे जैसे आपके कार्यों, बल्कि होना तो ये चाहिए कि रोज का रोज आप अपने आप को ऐसे तैयार रखें कि अगर आज ही बुलाता है तो तैयार है, किसी चीज से कोई मोह नहीं। और अगर कल फिर ड्यूटी पर बुलाएगा तो फिर काम करेंगे, हम तो उसकी सर्विस में है ना, उसके जॉब में है। आज के लिए धन्यवाद करके शांति से सो जाएं, अगले दिन फिर बुलाएगा तो फिर प्रणाम करने के लिए तेरे द्वार पर आएंगे और फिर नए सिरे से यात्रा शुरू करेंगे। अपना फर्ज आज निभा दिया, जैसी समझ थी, जैसी शक्ति थी, जैसा कुछ बन पाया, भगवान आज का मैंने कार्य पूरा कर दिया, मेरे प्रणाम स्वीकार करो, ऐसे कह करके सोइए। और एक नया अवसर जैसे दिन का आता है तो उस समय आप कहिए कि फिर तूने एक अवसर मुझे दिया है, मैं तैयार हुआ हूं तेरी ड्यूटी पर। आज के जीवन के लिए, आज के अवसर के लिए धन्यवाद देता हूं और पूरा वायदा करता हूं कि मधुरता के साथ, शालीनता के साथ, हंसते मुस्कुराते हुए इस दिन का उपयोग करूंगा और इसे आज यादगार बनाने की चेष्टा करूंगा। ये इतिहास बनेगा, मेरी जिंदगी का स्वर्णिम दिन होगा। आशीर्वाद दो, तेरे नाम के साथ अपने दिन की शुरुआत करता हूं। ऐसे कहकर के अपने दिन की शुरुआत करिए ना। भगवान ने अगला शब्द एक और कहा, निरहंकार। कोई अहंकार नहीं। मतलब हम इस दुनिया में आए हैं तो सदा रहने के लिए तो नहीं आए हैं। दुनिया में जो जो भी चीजें दी गई हैं, संयोग वियोग की दुनिया है ना, मिलने बिछड़ने की दुनिया है, पाने खोने की दुनिया है, लेने देने की दुनिया है। तो जैसे संयोग हुआ वैसे वियोग भी होगा, जैसे आए वैसे जाएंगे भी। तो एक दिन आने का था, वो शुभ मुहूर्त, वो घड़ी, वो सब याद करके रखी हुई हम लोगों ने, लेकिन एक दिन जाने का भी है, वो ऊपर वाले ने पहले लिखकर रख ली है, इस घड़ी, इस समय और कहाँ किस जगह से विदाई होगी, ये देह कहाँ छूटेगी, इसका पता तो नहीं किसी को भी। एक महात्मा जी थे, वो एक भजन गाया करते थे, अरे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई, जिसके हित में नित खाई मेवा और मिठाई। बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200
9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है